भारत का आजादी का संघर्ष अनगिनत कहानियों का एक ताना बाना है। कुछ शांतिपूर्ण, कुछ जबरदस्त क्रांतिकारी। अहिंसक प्रतिरोध के साथ साथ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की एक शक्तिशाली लहर उमड़ी, जो इस विश्वास से पैदा हुई थी कि आजादी छीननी होगी, मांगी नहीं जाएगी। ब्रिटिश साम्राज्य का जुल्म और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने कई युवा भारतीयों को उदारवादी राजनीति से मोहभंग कर दिया था। उनका मानना था कि केवल सशस्त्र क्रांति ही देश को जगा सकता है और ब्रिटिश अजेयता के मिथक को तोड़ सकता है। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समान और संप्रभु भारत बनाना था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने बलिदान, साहस और मातृभूमि के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की इच्छा जताई। उनकी यात्रा खतरनाक थी, लेकिन आजादी में उनका विश्वास अटूट था। क्रांति के बीज बोए गए, एक ऐसा आंदोलन बनने के लिए तैयार जो इतिहास बदल देगा। रोड टू फ्रीडम सीरीज के इस वीडियो में भारत में इसी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय और इससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे। सवाल ये है कि इन भारतीय युवाओं ने क्रांति के लिए सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया। दरअसल उन्होंने रोजमर्रा के अन्याय, गरीबी और ब्रिटिश राज के ढोंग को देखा, जिसने बदलाव की एक जलती हुई इच्छा को हवा दी। आधुनिक शिक्षा ने उन्हें क्रांतिकारी विचारों से परिचित कराया, जिससे उन्हें औपनिवेशिक शासन पर सवाल उठाने की ताकत मिली। खुदीराम बोस जैसे शहीदों की कहानियों ने उन्हें बलिदान को सर्वोच्च सम्मान के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उदारवादी राजनीति की धीमी गति से निराश होकर वे तुरंत क्रांतिकारी कार्रवाई चाहते थे। उनके लिए आजादी एक जन्मजात अधिकार थी, न कि भीख में मांगी जाने वाली मेहरबानी। क्रांति का रास्ता हिंसा के प्यार से नहीं, बल्कि इस विश्वास से चुना गया था कि केवल साहसिक विरोध ही गुलामी की जंजीरें तोड़ सकता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA बनाने के लिए एकजुट हुए। रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे दूरदर्शी के नेतृत्व में HRA का लक्ष्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को आजाद कराना था। उनके मैनिफेस्टो ने अहिंसा को अस्वीकार कर दिया, युवाओं को कार्रवाई के लिए बुलाया। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण क्रांतिकारियों का क्रूर दमन हुआ, लेकिन क्रांति की भावना जिंदा रही। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं ने आंदोलन को फिर से बनाया, एक सोशलिस्ट विजन जोड़ा और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। HSRA का लक्ष्य बढ़ गया, सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय भी उपलब्ध कराना था। इस नए विजन ने क्रांतिकारियों को नया उद्देश्य और व्यापक अपील दी। क्रांति का दिल इसके असाधारण नेताओं में धड़कता था। रामप्रसाद बिस्मिल कवि और रणनीतिकार, शब्दों और कार्रवाई से प्रेरित करते थे। अशफाक उल्लाह खान उनके सबसे करीबी दोस्त, हिंदू मुस्लिम एकता और अटूट वफादारी का प्रतीक थे। निडर कमांडर चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन को फिर से बनाया और कभी जिंदा न पकड़े जाने की कसम खाई। भगत सिंह ने समाजवादी आदर्श और प्रभावशाली छवि के साथ आंदोलन को बदल दिया। उनके कार्रवाई जैसे काकोरी रेल एक्शन और असेंबली बॉम्बिंग का मकसद देश को जगाना था, न कि दहशत फैलाना। अदालत और जेल में उन्होंने एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए हर मंच का इस्तेमाल किया। उनके बलिदान किंवदंती बन गए, पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई धर्म, क्षेत्र और पृष्ठभूमि से ऊपर थी। उनका साहस और आदर्श भारत की कहानी में अमर है। HRA को फंड्स की जरूरत थी, लेकिन इसके सदस्यों ने भारतीयों को निशाना बनाने से इनकार कर दिया। रामप्रसाद बिस्मिल ने 1925 में साहसिक काकोरी ट्रेन एक्शन का नेतृत्व किया। औपनिवेशिक शासन को सीधी चुनौती के रूप में ब्रिटिश सरकारी फंड्स पर कब्जा कर लिया।
हालांकि यह एक अहिंसक कार्रवाई थी, लेकिन एक यात्री की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु ने अंग्रेजों को उन्हें अपराधी के रूप में कार्रवाई करने की अनुमति दी। अंग्रेजों ने व्यापक दमन के साथ जवाब दिया। अधिकांश क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और काकोरी केस में उन पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में अभियुक्तों ने निडरतापूर्वक अपने क्रांतिकारी उद्देश्यों की घोषणा की, मुकदमे को अपने संदेश के लिए एक मंच में बदल दिया। 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने से राष्ट्रीय व्यापी आक्रोश भड़क गया और प्रतिरोध की नई लहरें प्रेरित हुईं। उनके शहादत ने उन्हें देश के नायक में बदल दिया। क्रांति की दहाड़ और तेज होती गई। HSRA का संकल्प लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस क्रूरता से हुई मौत के बाद और मजबूत हो गया। भगत सिंह, आजाद और अन्य ने उनका बदला लेने की कोशिश की, लेकिन गलती से स्कॉट की बजाय अधिकारी सॉन्डर्स को मार दिया। इस कार्रवाई ने एक स्पष्ट संदेश दिया, क्रांतिकारी ब्रिटिश हिंसा को अनुत्तरित नहीं छोड़ेंगे। देश को और जगाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में हार्मलेस बॉम्ब्स फेंके। उनका लक्ष्य मारना नहीं था, बल्कि बहरे को सुनाना था। दमनकारी कानूनों का विरोध करना और अपनी विचारधारा का व्यापक प्रसार करना था। उन्होंने अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी गिरफ्तारी को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। उनके साहसिक विरोध ने देश को नई ऊर्जा प्रदान की। उनका साहस और उद्देश्य की स्पष्टता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आंदोलन का संदेश अब पूरे भारत में गूंज रहा था। असेंबली बॉम्बिंग के कारण भगत सिंह, दत्त और कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसका अंत लाहौर केस में हुआ। अंग्रेजों का लक्ष्य HSRA को कुचलना था, लेकिन क्रांतिकारियों ने मुकदमे को औपनिवेशिक शासन के सार्वजनिक विरोध में बदल दिया। अदालत में उन्होंने एक स्वतंत्र, सामाजिक भारत के अपने विचार को स्पष्ट किया, जिससे देश भर में सुर्खियां बनी। बेहतर जेल की स्थितियों के लिए उनकी भूख हड़ताल, जिसके दौरान जतिन दास की मृत्यु हो गई, ने सार्वजनिक सहानुभूति जीती और ब्रिटिश बर्बरता को उजागर किया। मुकदमा व्यापक जागरूकता के लिए एक हथियार बन गया, न कि सिर्फ एक कानूनी लड़ाई। व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को वे इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते हुए अटूट साहस के साथ फांसी के तख्ते पर चले गए। उनके फांसी ने जन आक्रोश को भड़काया और उन्हें बलिदान के प्रतीक के रूप में अमर कर दिया। क्रांति उनके साथ नहीं मरी, यह एक किंवदंती बन गई। उनके आदर्श न्याय और आजादी की लड़ाई को प्रेरित करते रहते हैं। एक तरफ HSRA उत्तरी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, वहीं बंगाल में 1930 में चिटगांव शस्त्रागार छापामारी हुई, जिसका नेतृत्व सूर्यसेन मास्टर दा ने किया। उनकी योजना चटगांव पर कब्जा करना और अंग्रेजों से संपर्क काटना और एक अंतरिम सरकार घोषित करना था। 65 क्रांतिकारियों ने की टारगेट्स पर हमला किया। अस्त्र शस्त्र की कमी के कारण वे पहाड़ियों में पीछे हट गए, जहां एक भयंकर लड़ाई हुई। किशोरी सेनानियों ने अत्यधिक कठिनाई का सामना किया। कईयों ने जलालाबाद की लड़ाई में वीरता से अपनी जान दे दी। छापामारी ने क्रांतिकारी गतिविधियों की एक नई लहर को प्रेरित किया। सूर्यसेन ने 1934 में अपने फांसी से पहले कई सालों तक गिरफ्तारी से बचे रहे। प्रीतिलता वाडेदार जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। प्रीतिलता भारत की पहली महिला शहीद में से एक बन गई। चटगांव विद्रोह साहस, योजना और बलिदान का एक चमकता उदाहरण बना हुआ है। इसकी विरासत ने पूरे भारत में क्रांतिकारी सोच को हवा दी। HSRA और चटगांव विद्रोह पूरे भारत में फैले एक विशाल क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा थे। अनुशीलन समिति, जुगांतर, गदर पार्टी और अभिनव भारत जैसे समूहों ने सशस्त्र प्रतिरोध की नींव रखी। उनके नेता भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को तोड़ा और भारतीयों को गर्व और आशा से भर दिया। उनके बलिदान, यातना, पक्षपातपूर्ण मुकदमा,
ने साबित कर दिया कि भारतीय किसी भी कीमत पर आज़ादी के लिए लड़ेंगे। उनके साहस ने मुख्यधारा को संपूर्ण आज़ादी की मांग करने के लिए प्रेरित किया। क्रांतिकारियों की सच्ची विरासत उनके आदर्शों में निहित है: साहस, निस्वार्थता और मातृभूमि के लिए अटूट प्यार। उनकी कहानियां स्वतंत्र भारत की भावना में जीवित हैं। उनके बलिदान को याद करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। क्रांति की लौ जलती रहती है, न्याय और आज़ादी के रास्ते को रोशन करती है। जय हिंद।